अभी बेटे हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं लीनियर प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो मैंने पहचान आपको बता दी है कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन नहीं होगा और हाइट गिवन होगी तो आपको फौरी पहचान जाना है कि ये लीनियर प्रोजेक्टाइल है, और इसमें फिर जो सारे शॉर्टकट्स आप लोग या फॉर्मूले यूज़ करोगे बेटे वो लीनियर प्रोजेक्टाइल के ही यूज़ करोगे। तो आइए हम लोग लीनियर प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की, क्योंकि हमने बात की 2 डायमेंशनल मोशन है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, वर्टिकली भी मूव कर रहा है। तो अलग अलग हम लोग बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की और वर्टिकल मोशन की, और फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। तो बेटे याद रखिएगा, हम एफएससी लेवल तक की बात करें तो हमने ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एयर रेजिस्टेंस को क्या किया हुआ है, निगलेक्ट किया हुआ है। तो अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो समझ लें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। माइट भी पॉसिबल कि अगर एयर मौजूद होती तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल मोशन को इफेक्ट करती। तो अब चूंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया है, तो सबसे पहली आपको चीज़ ये याद रखनी है कि अगर आपसे पूछूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, तो बेटे याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगी, 0 लगेगी। अगर फोर्स 0 है तो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो फोर्स नहीं लग रही होगी तो बेटे कभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल, भाई मैं नेट एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा बेटे, मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रही हॉरिजॉन्टली। तो बेटे एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब सीधा ये है कि एक्सेलरेशन तभी 0 होता है जब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आए, कांस्टेंट आए। ये आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो बेटे हमें एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलें आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब हमने बॉल को यहाँ से थ्रो किया था, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था या वर्टिकल, तो आपका आंसर होगा कि सर हमने इस बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था। इसका मतलब ये होगा जो हमने इनिशियली उसको वेलोसिटी दी है, लेट्स सपोज हम लोग 7 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं, तो हमने इनिशियली जो उसे वेलोसिटी दी है वो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, उसको वर्टिकली थ्रो नहीं किया तो इनिशियली उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी आएगी बेटे वो क्या आएगी, 0। अभी वर्टिकल वेलोसिटी में नहीं जा रहे, हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा जो आपने इनिशियली वेलोसिटी दी है बेटे वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। अब दूसरी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताई कि चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन 0 तभी होगा जब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्या रहना है, कांस्टेंट, यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वेरी नहीं करेगी बेटे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी याद रखिएगा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब है अगर मैं कहीं पर भी फाइनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ लूँ, मतलब मैंने कहा 7 मीटर पर सेकंड से हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, जब वो यहाँ पे आ गया तो तब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी है बेटे, तब भी आंसर कितना होगा, 7 मीटर पर सेकंड ही होगा। मैं यहाँ पे पूछूँ उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 7 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो बेटे याद रखिएगा किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल, वो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और वो वही रहेगी जितनी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वेलोसिटीज़ को बराबर रहना है, और वो किसके बराबर होगी, जितनी वेलोसिटी से आप लोगों ने उसे क्या किया था, थ्रो किया था। तो 2 बातें याद कर लें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगी, 0, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, यानी कहीं पर भी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो वही होगी जितनी इनिशियल वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था। अब बेटे हमने यहाँ पे देखें प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से थ्रो किया और वो यहाँ पे आके ज़मीन को स्ट्राइक कर रहा है, तो मीनवाइल ये कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। अब बेटे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो बेटे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं एस इज इक्वल टू वी टी होता है। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पुट कर रहे हैं तो लिहाजा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पुट करना पड़ेगी, और टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर में वो नीचे आ रहा है। तो बेटे मैंने बात कर ली कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है और वो किसके बराबर होती है, जितनी वेलोसिटी से आपने उसे इनिशियली थ्रो किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई। और बेटे जब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन का आर्टिकल पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ज़मीन तक आने में कितना टाइम लेगा, उसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 2h/g। तो बेटे याद रखिएगा अगर आपको लीनियर प्रोजेक्टाइल के टॉपिक में ये बता दे कि इनिशियली, फॉर एग्जांपल मैं यही बात कर लेता हूँ, वो कहते हैं इनिशियली 7 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया, वेलोसिटी मैंने 7 पुट कर दी, और जो हाइट हमने रखी थी लेट से मैं बोलता हूँ 10 मीटर की हाइट से आप लोगों ने थ्रो किया था, तो बेटे
मैं यहाँ पे हाइट की वैल्यू पुट कर देता हूँ 10, और जी की वैल्यू भी आपने हमेशा 10 यूज़ करनी है। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट 1.41 होता है, तो 7 को 1.41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो बेटे जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछे तो हो सकता है वो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ना बताए, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी बता दे, टाइम ऑफ फ्लाइट ना बताए, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो बेटे टाइम लीनियर प्रोजेक्टाइल के दौरान अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता लगाना है तो 2h/g है, और आपको फिर डाटा में हाइट गिवन होगी, आप हाइट की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल मोशन। ये बेटे हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में चीज़ें याद कर लीजिएगा, आसानी रहेगी। अब आ जाते हैं वर्टिकल मोशन पे। हमने बोला ये बॉल हॉरिजॉन्टली मूव करने के साथ साथ नीचे भी आ रही है, वर्टिकली भी मूव कर रही है। तो अब वर्टिकल मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर से बात करूं मैं लीनियर प्रोजेक्टाइल पे हूँ, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल को बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बेटे मैं वर्टिकली पूछूं तो कौन सी फोर्स लग रही है? बेटे एक ही फोर्स लग रही है, कौन सी? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट के बराबर यानी mg भी लिख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बेटे जो वर्टिकली फोर्स लग रही है वही वर्टिकल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो फोर्स कौन सी लग रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बेटे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग जी बोलते हैं। तो अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कहीं पर भी वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछे तो आप आंसर हमेशा क्या करोगे? जी करोगे। अब कुछ और बात करते हैं हम लोग वर्टिकल मोशन के बारे में। बेटे मैंने बताया जब हमने बॉल को यहाँ से थ्रो किया था तो हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था। अगर उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पूछूं, जब आपने बिल्कुल इनिशियली थ्रो किया तो वर्टिकली कितनी वेलोसिटी दी? बेटे आपने नीचे नहीं थ्रो किया, आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, तो बेटे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब शुरू में जब यहाँ पे आपने फेंका तब तो 0 थी। जब बेटे फॉर एग्जांपल अगर वो बॉल यहाँ पर आ जाए, इस पॉइंट पे आ गई है, तो तब वो आपसे पूछ रहा है कि अब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल नहीं बोल रहा, हॉरिजॉन्टल की बात कर चुके हैं, वो कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे पूछे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, तो बेटे याद रखिएगा जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है ना उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है वर्टिकल मोशन इज एक्सेलरेटेड, उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये होगा अगर यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पर तो 0 नहीं होगी, यहाँ पर तो हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी। तो बेटे इससे पहले मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, वहाँ पे वर्टिकल मोशन के हम लोगों ने सारे केसेस डिस्कस किए थे। तो बेटे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा हो तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको उसकी वेलोसिटी पता लगानी है तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला आपके पास है 2g इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है? जितना हाइट का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की थी 10 मीटर की हाइट से आपने फेंका है, और मान लें जब ये बॉल यहाँ पर आई है तो इसकी ज़मीन से हाइट है 7 मीटर की। ठीक है, ये वाली हाइट बेटे हमारे पास बन रही है 7 मीटर की। अब बॉल जब यहाँ पे आई है तो अब हाइट का डिफरेंस कितना हुआ बेटे? 3 मीटर का। तो जितना हाइट का डिफरेंस है वो और जितनी जी की वैल्यू है वो पुट करोगे तो आपके पास फाइनली किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि भाई फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो बेटे आपने जितना यहाँ का और यहाँ का हाइट का डिफरेंस है वो पुट करना है। और इसी किस्म की अगर हम थिंकिंग को एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे पूछ ले कि बिल्कुल ज़मीन को टकराने से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो बेटे मैंने फॉर्मूला बता दिया 2g इंटू डेल्टा एच। तो अब जब यहाँ पे आ गया है तो हमें जो हाइट पुट करना पड़ेगी वो हाइट का डिफरेंस टोटल हाइट के बराबर आ जाएगा। 10 मीटर से फेंका था, यहाँ पे हाइट कितनी रह गई है? 0। तो 10 माइनस 0 पुट करेंगे तो 10 मीटर ही आ जाएगा। तो फाइनली अगर आप किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी पता लगाना चाह रहे हैं तो बेटे मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला बता दिया है, वो 2g इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है? जितना हाइट का डिफरेंस है। और अगर बिल्कुल ज़मीन को टकराने से पहले फाइनल वेलोसिटी नहीं, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, बेटे मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अभी मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, तो उसका आपने फॉर्मूला 2g इंटू टोटल हाइट पुट कर देनी है। अब मसला रह गया भाई वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आपको हाइट नहीं गिवन, आपको कुछ पैरामीटर दे दे, आपको टाइम बता दे कि जो प्रोजेक्टाइल है या ये जो बॉल है ये ज़मीन तक आने में इतना टाइम ले रही है, तो बताओ कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1/2 GT²। बेटे कहाँ से आया? S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT² से। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी चूंकि 0 थी तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 पुट करेंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। वर्टिकल मोशन में चीज़ें याद कर लें कि हमारे पास जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगी। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? G। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और फाइनली किसी भी पॉइंट पे पूछेगा तो बेटे मैंने तरीका बता दिया 2g इंटू डेल्टा एच, यानी हाइट का डिफरेंस पुट कर देना है आप लोगों को। और
वो कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन होगा, तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो वर्टिकल डिस्टेंस भी आ जाएगा। या वो एक और काम भी कर सकता है, वो आपको वर्टिकल डिस्टेंस दे देगा और आपको पूछेगा बताओ ज़मीन तक आने में कितना टाइम लेगा। तो मैं फिर से बात कर रहा हूँ, जो मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन की वीडियो शेयर की है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, यहाँ से बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव कर लें 2h/g। तो यहाँ पे वो आपने जस्ट वो हाइट पुट करनी है जितनी हाइट से आ रहा है। जैसे उसने बताया 10 मीटर की हाइट से गिर रहा है, तो अगर मैं h की वैल्यू 10 पुट करूँगा, g की वैल्यू भी 10, कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 2 बचेगा। और स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू बच्चों आप लोगों ने बेसिक मैथ्स की एक्टिविटी में सीखी हुई है, 1.41 होती है। तो ये 1.41 सेकेंड्स के बाद ज़मीन को स्ट्राइक कर देगा। तो ये वर्टिकल मोशन के लिए चीज़ें याद कर लें। अब जनरल बात कर लेते हैं हम लोग। भाई हमने हॉरिजॉन्टल मोशन अलग से बात की, वर्टिकल मोशन अलग से बात की, बट अगर वो ऐसा ना करे, वो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट पूछ ले, मतलब वो आपको बोले यहाँ पे अगर वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछता फिर तो आपने आंसर कर देना था भाई जितनी वेलोसिटी से आपने इनिशियली थ्रो किया था वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। हाँ वर्टिकल पूछता, मैंने फॉर्मूला बता दिया बेटे, वो ना हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है ना वर्टिकल पूछ रहा है, आपको यहाँ पे पूछ रहा है बताओ नेट वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। लें जी, अब मसला आ गया हमारे पास, अब वो नेट वेलोसिटी पूछ रहा है, तो बेटे कोई मुश्किल बात नहीं है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता लगाना है तो एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। अब एक्स कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी फाइनली इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेटे हम लोग बात कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, किसी भी पॉइंट पे फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी वही होगी जितनी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और जितनी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसमें तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जब वो आपको बताएगा बॉल को इतनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और वही पुट करनी है आपने। अब मसला रह गया यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी पता लगाने का। तो बेटे मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है कि अगर आपने वर्टिकल वेलोसिटी पता लगानी है तो आपने क्या करना है 2g इंटू डेल्टा एच, जितना हाइट का डिफरेंस आ रहा है। चलें यहाँ पर अगर हम लोग नहीं बात करते, हम लोग बोलते हैं कि ज़मीन को टकराने से बिल्कुल पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटे फिर भी कोई इशू नहीं है, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, तो एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही है। हाँ वाई कंपोनेंट आपको मालूम करना पड़ेगा, मैंने बोला था जब जब नीचे आ रहा है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और बिल्कुल ज़मीन को टकराने से पहले अगर आपने वेलोसिटी पता लगानी है तो फॉर्मूला 2g इंटू एच है, एच जितनी हाइट से आप लोग थ्रो कर रहे हो। तो बेटे सिंपली हाइट आप लोग यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से वर्टिकल वेलोसिटी भी आ जाएगी और ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो आपको ज़मीन को टकराने से पहले उसकी नेट वेलोसिटी आ जाएगी। ये देखें मैंने मोशन को कंबाइन करके आप लोगों को बताया। अब इसको समझने के लिए बेटे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से हमें चीज़ें जो हैं वो इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें उसने बताया हुआ है अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, यू आर गिवन विद द हाइट। आपको फौरी समझ जाना है हाइट गिवन है तो ये लीनियर प्रोजेक्टाइल है, इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन नहीं होगा और यही वाले केसेस यूज होंगे। विद अ वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकंड, मज़े की बात उसको 7 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है। ये हमारी इनिशियल हॉरिजॉन्टल और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ज़मीन को टकराने से बिल्कुल पहले इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो बेटे स्पेस नहीं है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, सारे बच्चे देखिएगा। अभी बेटे मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट पे अगर वो वेलोसिटी पूछेगा या ज़मीन को टकराने से बिल्कुल पहले वेलोसिटी पूछेगा तो एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, तो एक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता। तो बेटे उसने बताया हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी थ्रो किया 7 मीटर पर सेकंड से, तो जितनी इनिशियल हॉरिजॉन्टल होती है बेटे उतनी फाइनल हॉरिजॉन्टल होती है, यानी वी एफ की वैल्यू वी आई के बराबर ही आएगी। तो बेटे ये आप लोग पुट कर दो 7 का स्क्वायर। अब मसला रह गया हमें यहाँ पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं पता, यहाँ पर तो जीरो थी बट यहाँ पे जब बॉल आ गई है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेटे ये पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी, किस फॉर्मूले से, 2g स्क्वायर रूट ऑफ h वाले फॉर्मूले से। चलें आइए कैलकुलेट करते हैं। 2g की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 10, हाइट कितनी है बेटे 2.5 मीटर और ऊपर लिख दें इसके स्क्वायर रूट। तो मैं सिंपल सॉल्व कर देता हूँ, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे हमारे पास कितना आ जाएगा 50 का क्या आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट। तो बेटे x कंपोनेंट कितना था 7, उसका स्क्वायर आ गया। y कंपोनेंट कितना आ रहा है 50 का स्क्वायर रूट, तो ये 50 का मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया, बट y कंपोनेंट का भी स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता है। ये देखें y कंपोनेंट का भी स्क्वायर है और ऊपर इसके आप लोग लिख दोगे क्या भला स्क्वायर रूट। तो बेटे 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, 50 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे
तो ये ऑलमोस्ट 99 बनेगा ये, या जिसको करीब करीब आप लोग क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो। और 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है हमारे पास कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो अगर वो पूछे कि एक बॉल है उसको इनिशियली 7 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर की हाइट से आपने थ्रो कर दिया है, तो बताओ ज़मीन को वो कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी। तो यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को यूज़ करना पड़ेगा। सो बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट द लीनियर प्रोजेक्टाइल। जब भी आपसे लीनियर प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन पूछेगा तो आपने ये सारे ट्रिक्स यूज़ करने। तो आइए अब हम लोग मूव करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में।